आपका रियलिटी और कोई नहीं बट आप खुद क्रिएट करते हो। आप अपने आसपास जो भी कुछ देख रहे हो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ रियल है, बट एक्चुअली आपका माइंड का प्रीवियस मेमोरी है जो आप देख रहे हो, बट एक्चुअली ये कुछ भी रियल नहीं है। तो नमस्कार भारत, हर हर महादेव, जय महामाया। आज हम बात करेंगे अद्वैत वेदांत के कोर जो दृष्टिकोण है उसके बारे में। बेसिकली अद्वैत फिलोसॉफी आपको पता है बहुत सारे लोगों को, जो आदि शंकराचार्य जी ने अपने समय पर प्रचार किया था। उसके बाद बहुत सारे ऋषि आए, योगी आए, फिर विवेकानंद भी प्रचार किए थे। तो हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आज हम पकड़ेंगे अद्वैत वेदांत के एक फेमस कोट को और उससे हम एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे अपना रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप अपने आसपास जो भी कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो आपको लग रहा है कि वो रियल है, बट एक्चुअली वो रियल है ही नहीं, बस वो आपका माइंड का प्रीवियस मेमोरी है। यस, आप समझ लीजिए। अच्छा, पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा हाथ एकदम खाली है, मेरे हाथ में कुछ नया ऑब्जेक्ट नहीं है और आपके माइंड में भी इसीलिए कुछ नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे कि आपका जो माइंड है वो एग्जैक्टली कैसे आपके लिए एक नया रियलिटी क्रिएट करता है जो पहले एग्जिस्ट करता भी नहीं था। कैसे? तो अभी आप आँख बंद कर लीजिए, सब लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। अभी आँख मत खोलना। अब मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि मेरे हाथ में एक नया ऑब्जेक्ट है। आँख मत खोलना आप लोग। तो आप लोगों को भी पता भी नहीं है कि मेरे हाथ में क्या ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट आपके लिए रियलिटी है ही नहीं। बट अभी के लिए आप आँख खोल सकते हो और अभी आप देखोगे कि मेरे हाथ में एक फ़ोन है जो कि आपके लिए अभी अभी एक रियलिटी बना है। यानी कि आपके माइंड के जो प्रीवियस मेमोरीज थे, ये जो शेप को लेकर, ये गैजेट को लेकर जो मेमोरी थे, उससे आपका माइंड ये प्रोजेक्ट किया कि मेरे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है जो आपके रियलिटी में अभी अभी एग्जिस्ट किया है। ठीक है, तो इसी से आता है फेमस अद्वैत फिलोसॉफी या फेमस अद्वैत दर्शन, जिसको हम कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद, यानी कि जथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये एक फेमस कोट है, आपको शायद पता होगा। तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, हम और भी डीप में जाते हैं और भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि एक्चुअली कैसे हमारा माइंड हमारे लिए नया नया रियलिटी क्रिएट कर रहा है, और वो रियलिटी मेरे लिए और आपके लिए अलग भी हो सकता है और 100 लोगों के लिए और भी अलग हो सकता है। इसलिए रियलिटी, ये जो फिजिकल रियलिटी है, ये एग्जैक्टली कांस्टेंट है ही नहीं। तो इसका और एक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं। सपोज कर लीजिए हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो मोदी किसी के लिए हीरो है, किसी के लिए विलन है, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, वो हमारा विषय नहीं है, बट हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसी के लिए वो हीरो है, किसी के लिए वो विलन है, बट ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप बताइए, अगर कोई भी चीज़ को हम रियलिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? वो अल्टीमेट ट्रूथ है, राइट? तो जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं? जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो आपके लिए और मेरे लिए अलग कैसे हो सकता है ना? तो अगर मोदी का जो कैरेक्टर है अगर वो रियलिटी होता, तब तो वो सबके लिए हीरो रहते या फिर वो सबके लिए विलेन रहते। बट किसी किसी के लिए वो डिफर क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो रियलिटी हम देख रहे हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस पृथ्वी में, ये एक्चुअली रियलिटी है ही नहीं, ये हमारा माइंड का एक प्रोजेक्शन है। इसलिए रियलिटी आपके लिए और मेरे लिए अलग हो रहा है। और क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि हमारे माइंड के पास कुछ प्रीवियस इन्फॉर्मेशंस रहते हैं। सपोज सोच लीजिए आपके माइंड के पास कुछ सर्टेन टाइप ऑफ विचार है, सर्टेन टाइप ऑफ इमोशन है। अब आपके विचार और आपके इमोशन वो कंबाइन करेंगे और देखेंगे उस थॉट के साथ, यानी कि आपके थॉट के साथ, आपके विचार के साथ कौन सा थॉट मैच करता है, वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और जो भी थॉट आपके लिए मैच नहीं करता है वो आपके लिए ऑब्वियसली बुरा हो जाएगा। इसका मतलब आप जो भी कुछ देख रहे हो एक्चुअली आप डिवाइड कर रहे हो, और आप डिवाइड कर रहे हो इसीलिए आप उसका एक्चुअल रियलिटी नहीं देख पा रहे हो। इसलिए आपके लिए कुछ चीज़ बुरा है या फिर कुछ चीज़ अच्छा है, बट द रियलिटी इज वो बस है। अच्छा है या बुरा है वो तो हमारा कॉन्शियसनेस ठीक कर रहा है, हमारा प्रीवियस मेमोरी ठीक कर रहा है कि वो अच्छा है या बुरा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सब सोच लीजिए आज मैं कहीं एक जंगल पे गया था और मैंने एक रेयर इंसेक्ट देख लिया है, उसका बड़े बड़े नाखून है, पंख है, कुछ भी है। तो मैंने एक रेयर इंसेक्ट देख लिया और मैंने आपको आके बताया कि पता है मैंने एक रेयर इंसेक्ट देखा, ये ऐसे ड्रैगन की तरह दिखता है। आपके लिए वो इंसेक्ट रियलिटी है ही नहीं, क्योंकि आपने वो इंसेक्ट कभी देखा नहीं। तो आप मुझे कहोगे यार तू पागल है क्या, फालतू फालतू क्यों फेंक रहा है, राइट? क्योंकि वो आपके लिए रियलिटी है ही नहीं, तो आप इसमें गलत हो भी नहीं। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है कि हमारा जो नॉलेज है, अगेन मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, वो हमारा रियलिटी क्रिएट कर रहा है, बट वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है। जो एक्चुअल रियलिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जस्ट। और अगर आप चारों तरफ देखोगे तो चारों तरफ कुछ भी कांस्टेंट है ही नहीं, इसलिए वो एक्चुअल रियलिटी नहीं,
हम इसे साइंस के भाषा में कहते हैं स्टिम्युलेशन है, और अद्वैत के भाषा में या वेदांत के भाषा में या वेद के भाषा में कहते हैं कि हम माया में हैं। इसलिए आपके पास बार बार एक फेमस क्वेश्चन आता होगा कि क्या गॉड आखिर में है या फिर गॉड है नहीं है, क्या गॉड रियल है या फिर रियल नहीं है। तो बहुत से लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते हैं, या फिर बड़े बड़े योगियों को क्वेश्चन किया जाता है क्या भगवान है, तो वो लोग कहते हैं हाँ भगवान तो है, बट जिसे कहा जा रहा है उसके लिए भगवान रियलिटी नहीं है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। या फिर जो भी एथिस्ट लोग होते हैं वो लोग कहते हैं नहीं भगवान नहीं होता है, तो क्या वो सच में नहीं होता है? ऐसा नहीं है। उन लोगों की रियलिटी में गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उन लोगों के लिए वो नहीं है। बट एक्चुअली जो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, ये नहीं कि मैंने कहीं किताब में पढ़ लिया, कुछ शास्त्रों में पढ़ लिया भगवान है तो है, बट जो एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि भगवान है, भाई कॉन्शियसनेस का भी एक ऊपर वाला कॉन्शियसनेस है, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जो गॉड कॉन्शियसनेस है, जो एग्जिस्ट करता है। तो जो ये कह रहा है कॉन्फिडेंस से कह रहा है, इसका मतलब उसने वो देखा है या फिर रियलाइज किया है, और वो जो रियलाइजेशन है, वो जो रियलिटी है, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो अगर आप ये पूछो कि अल्टीमेट रियलिटी तक कैसे हम जा सकते हैं, तो मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरा तो कुछ क्रेडिट है भी नहीं किसी भी लाइफ के इवेंट में, सब देवी और शिव का कृपा है। बट मैं जो भी सीख रहा हूँ या फिर गुरुजनों से जो भी सीखा है, मैं यही बोल सकता हूँ, जब हमें रियलिटी, असली रियलिटी देखना होता है, क्योंकि जब हम ये चारों तरफ जो फेक रियलिटी देख रहे हैं, हम कहाँ से देख रहे हैं? ये जो 2 आँखों है और हमारा जो 5 इंद्रिय है, तो हम इस पंच इंद्रियों को कंबाइन करके ये जो रियलिटी हम बोल रहे हैं, जिसे जो रियलिटी है भी नहीं, उसे हम परसीव कर रहे हैं। तो अगर हमें एक्चुअल रियलिटी देखना है, हमें क्या करना होगा? ये जो 5 इंद्रिय है, इसे हमें स्टॉप कर देना होगा। जब हम इसे स्टॉप करना सीख जाएंगे, या फिर इसे कंट्रोल सही वर्ड नहीं है ऑब्वियसली, जब हम कह सकते जब हम स्टिलनेस सीख जाएंगे, यानी कि जब 5 इंद्रिय बंद हो जाएंगे, तो हमारा जो मन है वो एकदम शांत हो जाएगा। तो जब मन एकदम शांत हो जाएगा, तो आपके भीतर जो ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रभाव होने लगेगा, यानी कि देवी जो है वो एक्चुअल डायरेक्शन में जा सकेंगे, शिव की तरफ जा सकेंगे, नीचे के ऊपर तक जा सकेंगे। तो जब हम शांत हो जाएंगे एग्जैक्टली, तब हमारा जो ये दोनों आँखों है वो तो कम्प्लीटली बंद हो ही जाएगा, बट उसके साथ साथ हमारा एक आँख खुल जाएगा, जिसे हम तीसरा नेत्र यानी कि थर्ड आई कहते हैं, जिसे हम शिव का थर्ड आई कहते हैं, जिसे हम आई ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब वो आई, जो मन का जो आँख है, जो कॉन्शियसनेस का जो आँख है, जो दृष्टि है, जब हमारे पास वो आ जाएगा, जब वो दृष्टि ओपन हो जाएगा, तब हमें एक्चुअल रियलिटी दिखाई पड़ेगा। अब कह सकते हो कि थर्ड आई कैसे ओपन होता है, क्या हमारे इधर सच में कोई आँख आ जाएगा? मुझे पता नहीं, किसी के अगर आँख आ गए हैं तो नहीं आ गए तो वो अलग बात है। बट जब आप स्पिरिचुअलिटी में एडवांस होते जाते हो, जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है, तब ना आपके अंदर सर्टेन टाइप ऑफ रियलाइजेशन आता है, जो कोई भी नहीं समझ सकेगा, कोई भी नहीं। वो बस आपको ही पता होगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और वो जो आपके अंदर चलेगा वो आपको ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि तब आप यूनिवर्स के साथ सिंक होने लगोगे। यूनिवर्स के तरफ से आपके पास ऑटोमेटिकल इन्फॉर्मेशन आएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है। इसलिए उस समय आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि कौन आपके सामने फेक हो रहा है, कौन सा बंदा रियल नहीं है, किसका नेचर अच्छा नहीं है, ये सब आप देख लोगे। बट वो आपको मैटर भी नहीं करेगा, क्योंकि आप डुअलिज्म से ऊपर चले गए हो, आप अद्वैत में चले जाओगे। उस समय आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करेगा, आपके लिए सब कुछ देवी ही है, आपके लिए सब कुछ शिव ही है। जब आप एक हो जाओगे यूनिवर्स के साथ, तब यूनिवर्स भी आपके साथ एक हो जाएगा, क्रिएशन भी आपके साथ एक हो जाएगा, तब आपको दिखाई पड़ेगा रियलिटी। तो अद्वैत का जो ये कॉन्सेप्ट था दृष्टि सृष्टिवाद, ये आपको कैसा लगा ऑब्वियसली मुझे कमेंट पे बोलिएगा, और ऐसे कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका जो भी कुछ है आप ऑब्वियसली मुझे बोलिएगा। हर हर महादेव, जय मामा।